जय माता दी। जय माँ कामाख्या। जय श्री महाकाल महाराज। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्मानी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम, जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी तम देवी, जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी, हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम, कामेश्वरी नमस्तुते। जो मनुष्य रोजाना इन 3 मंत्रों का जप करता हो, एक एक माला भी जप कर ले यदि ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह सूर्य उदय के पहले और शाम को सूर्यास्त के बाद, तो उसके जीवन में उसकी जो भी कामना होगी वो अवश्य पूरी होगी। प्रैक्टिकल करें, फिर हमसे बात करें। एक सज्जन ने एक प्रश्न हमसे किया कि मंदिर में भी प्रेत आत्माओं का वास होता है। मैंने कहा बिल्कुल होता है। तो वे बहुत बार उस मंदिर की देव मूर्ति में बैठ जाते हैं। मैंने कहा बिल्कुल बैठ जाते हैं। तो क्या यह संभव है? तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल संभव है। बहुत सी प्रेत आत्माएं आज के ज़माने में मूर्ति में बैठ करके अपने आप को पुजवा रही है और मनुष्यों के काम भी कर रही है, फलित भी कर रही है। तो ये रहस्यमय ज्ञान आपको देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से दिया जा रहा है। एक बार और समझ लीजिए कि मंदिरों में भी प्रेत आत्माओं का वास होता है। और कौन सी प्रेत आत्मा रहती है? जो उस मंदिर में बैठे हुए जो देवता होते हैं, देवी होती है, उनकी जिन आत्माओं ने, जिन मनुष्यों ने अपने जीते जी उनकी सेवा की हो, उनको इष्ट बनाया हो, उनके नाम का स्मरण किया हो और अंतिम समय में भी उनका ही नाम लेते हुए उसकी मृत्यु हो गई है, तो ऐसी आत्माएं मंदिरों में निवास करती है। तो मंदिरों में प्रेत आत्माओं का वास होता है, ये कन्फर्म है। वो उस अपने इष्ट देवता या इष्ट देवी की सेवा भी करते हैं। और ऐसी अच्छी प्रेत आत्माएं उस अपने इष्ट देवता या इष्ट देवी के लिए पूजा पाठ करने के लिए मनुष्यों को सिर पर बैठ करके वहाँ तक, मंदिर तक लेकर के भी आती है, पूजा पाठ भी करवाती है। क्योंकि पूजा पाठ करने से उनको भी शांति महसूस होती है, दीपक लगाने से उनको भी शांति होती है। तो मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है कि कोई भी मंदिर हो जो बन चुका हो, उस मंदिर में कोई देवी देवता की मूर्ति बैठी जा चुकी है, तो उस मंदिर में आप पूजन करना प्रारंभ कर दें। आपको निश्चित तौर से फल मिलेगा, चाहे मंदिर किसी का भी हो, चाहे देवी जी का हो, चाहे काली माँ का हो, चाहे दुर्गा माँ का हो, चाहे शिव जी का हो, हनुमान जी का हो, किसी भी देवी या किसी भी देवता का हो। ऐसे मंदिर में आप पूजन अर्चन करना प्रारंभ कर दें जिस मंदिर में बहुत कम मनुष्य जाते हो। और वहाँ पर यदि आपने रोजाना दोनों समय पे दीपक लगाना प्रारंभ कर दिया, उस मंदिर में जालें हटाना प्रारंभ कर दी, उस मंदिर के अंदर धूल मिट्टी और कचरा साफ करना चालू कर दिया, यानी कि आपकी जिंदगी के पाप कर्मों को धोने का काम चालू हो गया है। तो मंदिरों में सेवा अवश्य करना चाहिए ताकि वहाँ पर रहने वाली बहुत सी प्रेत आत्माएं आपका मदद करने लग जाती है, बहुत सी अच्छी आत्माएं आपकी मदद करने लग जाएगी और आपके जीवन में खुशहाली अवश्य आएगी। तो मंदिरों में प्रेत आत्माओं का वास होता है, यह सत्य है। सिद्ध आत्माओं का वास होता है, जो बहुत ही कोमल भावना वाली आत्मा होती है, उनका भी वास वहाँ पे होता है। और कई बार तो देव मूर्ति में भी
कई बार देवी देवता मूर्ति छोड़ करके चले जाते हैं क्योंकि वहाँ पे उन्हें भोजन नहीं मिलता, हवन नहीं होता है, दीपक नहीं लगता है, तो वो स्थान छोड़ के चले जाते हैं। कई बार अशुद्धता आ जाती है, बहुत से लोग मंदिरों के अंदर सहवास कर लेते हैं, संभोग कर लेते हैं, शराब पी लेते हैं, मांस लेकर के चले जाते हैं, तो फिर बहुत से देवी देवता जो है अपना स्थान छोड़ करके अन्यंत्र किसी दूसरे मंदिर में चले जाते हैं जहाँ पर शुद्धता, स्वच्छता और पवित्रता होती है। इसलिए कहते हैं कि मंदिर के अंदर शुद्धता रखो, स्वच्छता रखो, पवित्रता रखो, ताकि आपके जीवन में भी शुद्धता, स्वच्छता, पवित्रता रहेगी। आप मंदिर की यदि दरिद्रता को दूर करोगे तो आपकी भी दरिद्रता दूर होगी। यदि आप मंदिर के जाले साफ करते हो तो आपकी ज़िंदगी में भी जो जाले यानी जो रोड़े अटकते हैं वो अटकना बंद हो जाएंगी। आप मंदिर के अंदर उजाला कर दीजिए, मंदिर के अंदर पुताई करवा दीजिए, मंदिर के अंदर शेड बनवा दीजिए, बैठने के लिए व्यवस्था कर दीजिए, तो आपके भी जीवन में ठहरने की व्यवस्था हो जाएगी, ये मान करके चलें। यदि आपने भगवान के मंदिर को चकाचक कर दिया तो आपके जीवन में भी चकाचक ही मिलेगा, आपके जीवन में भी रोशनी ही रोशनी मिलेगी। अब एक प्रश्न और आपके बता देते हैं। जिस मंदिर में शास्त्र के अनुसार, शास्त्र की मर्यादा का पालन नहीं किया जाता हो और देव विग्रह भी स्थापित है, तो वहां पर आवाहित देवी या देवता, यदि वहाँ पर शास्त्र के अनुसार पूजा पाठ नहीं होता हो, शास्त्र मर्यादा का पालन नहीं होता हो, तो वहाँ पर जो देवी देवता जो भी रहते थे, जिनका कि बिठाया गया था, पालन किया गया था, प्राण प्रतिष्ठा की गई थी, वो अपना स्थान त्याग कर देते हैं। परंतु मूर्ति तो रहती है, परंतु उसमें देवता नहीं रहते हैं, तो खाली स्थान में कोई न कोई नकारात्मक शक्ति देवी या देवता के रूप में बैठ करके भोग लेती रहती है। तो इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। ये जो चीज़ हमने आपके सामने बताई है, यह ईश्वर संहिता नामक एक किताब है, उसके रेफरेंस से हम आपसे बात कर रहे हैं। और एक आती है विष्णु संहिता, उस किताब में भी इसके बारे में काफ़ी कुछ ज्ञान दिया गया है। आप चाहें, समय मिले तो ईश्वर संहिता और विष्णु संहिता का पाठ करें, ताकि आपका ज्ञान बढ़ सके और आपके बहुत से अनुत्तरित प्रश्नों का जवाब भी मिल सके। जय माता दी। तो जय माँ कामाख्या। तो इस के माध्यम से आपने यह ज्ञान प्राप्त किया है कि कोई भी मंदिर जिसके अंदर शुद्धता, स्वच्छता, पवित्रता मेंटेन नहीं होती हो, जिस मंदिर में ताश पत्ती खेले जाते हो, जिस मंदिर में शराब की बोतलें खुलती हो, जिस मंदिर के परिसर के अंदर सहवास संभोग होता हो, जिस मंदिर परिसर के अंदर मीट, मटन, मुर्गा, मछली का प्रयोग होता हो, वहाँ ले जाके खाया पिया जाता हो, तो ऐसे मंदिर में शास्त्र मर्यादा का पालन नहीं होने की वजह से देव विग्रह जो स्थापित रहता है उसमें से जो अंश होता है देवता का, वह त्याग कर देता है स्थान का, और उसकी जगह कोई नकारात्मक शक्ति देवी रूप में या देवता रूप में भी बैठ कर के भोग लेती रहती है और पूजन करती रहती है, पूजा लेती रहती है, और कई बार वो जो पूजा देता है उसकी मदद भी करती है। जय माता दी। जय माँ कामाख्या।